कोकनी फार्मिंग में आपका स्वागत है। ये देखो, ये हमारा खेत, ये बैलों के लिए चारा लेने आए हैं। हमारा खेत तो पूरा जंगल हो गया भाई। इसमें थी सोयाबीन। अभी आपको मैं और दिखाता हूँ। ये लगभग यहाँ से ये पेड़ दिख रहा है, यहाँ से वो वाला पेड़ तक है, वो वाला वहाँ तक है। आगे जाके दिखाता हूँ आपको। ये तुअर और ये है बाकी का सोयाबीन। ये सोयाबीन का ढेर। इसमें थोड़ा कम चारा है, लेकिन उस वाले टुकड़े में ज़्यादा चारा है। ये जो लाल ये तुअर है, उसके, ये लाल तुअर नहीं, मेरे ख्याल से ये सफ़ेद तुअर है। इसके उस साइड वाले टुकड़े में ज़्यादा चारा है। इसमें थोड़ा इसमें तो कम है उसके हिसाब से। और इसमें सोयाबीन भी बढ़िया थी। मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ सोयाबीन का ढेर। हम आज इस थ्रेसर लगाने वाले थे सोयाबीन को, लेकिन वो थ्रेसर वाले ने कल बोल दिया, इसलिए हम आज का प्लान कैंसिल कर देंगे। कल थ्रेसर लगाएंगे। ये हमारी सोयाबीन। ये कौन सी वैरायटी है? 333 35 ऐसे कुछ करके, JS 333। हाँ, ये वो वैरायटी है। आपको दाने दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया है। साल बाकी के सालों के हिसाब से तो इस साल सोयाबीन बढ़िया है। अगर पिछले साल के मुताबिक देखा जाए तो इस साल की सोयाबीन काफ़ी बढ़िया है। पिछले साल तो कुछ नहीं यार, सोयाबीन बनी ही नहीं थी। ये देखो सोयाबीन के दाने। इसमें खाद नहीं डाली थी, इस वाले खेत में सोयाबीन में खाद बिल्कुल नहीं डाली थी, सिर्फ दवाई डाली थी। वो भी एक बार चारा माल डाली थी और एक बार इल्ली मार, बस बो के छोड़ दिया था इसको। ये देखो 333। आज वो मजदूर बोल रहे थे, मैं बोल रहा था कि चलो आज एक ढेर तो निकल जाए। एक खेत ये वाला और ये तुअर के उस साइड वाला है वो, और वो नाला वाला खेत उधर साइड, वो दोनों निकालने हैं। लेकिन वो थ्रेसर वाले का और मज़दूरों का बोलना ये है कि दोनों कल ही निकाल देंगे एक साथ। आज एक निकालेंगे, कल फिर आना पड़ेगा निकालने के लिए। इससे अच्छा है, हम भी थक चुके हैं, बोले दोनों खेतों में के कल ही निकाल देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। ये तुअर में से सीधे निकल जाते हैं। तुअर भी बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा चारा ज़्यादा हो गया। ये है, ये लगभग यहाँ से, ये पेड़ दिख रहा है, बेर का पेड़, यहाँ से यहाँ तक सोयाबीन अच्छी उगी थी। और ये जितना ये चारा दिख रहा, बस ये यहाँ से वो पेड़ तक बिल्कुल उगी नहीं थी। मतलब कहीं भी
थोड़ी बहुत यहाँ, थोड़ी बहुत वहाँ, ऐसे उगी हुई थी। यार ये मजदूर जो ये छोड़ जाते हैं ना, ये ऐसे करके, ऐसे, इससे किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत। मतलब पहले ही किसान परेशान है और मजदूर लोग ऐसे छोड़ जाते हैं दाने। किसान करे तो क्या करे, देख सकते हो। इस साल चारे की वजह से इनको इकट्ठा करने वाले आए नहीं। मतलब वो खुद के लिए इकट्ठा करते हैं। ऐसे जब सोयाबीन निकल जाती है, ऐसे खेत पड़ा हुआ होता है, तब वो आते हैं इकट्ठा करने के लिए। ऐसे गिरे हुए, कहीं भी छूटा हुआ माल, गिरा हुआ माल ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो लगभग वो इकट्ठा करने वाले ही दिन के 10-20 किलो इकट्ठा कर लेते हैं। तो आप हिसाब लगा लो जो मार्केट में रेट चल रहा है उस हिसाब से, कि उनकी दिन की दिहाड़ी कितनी होती होगी। नाथ नहीं सरवा वाला हुंदा, हाँ ये देखो, ऐसे ऐसे छोड़ जाते हैं। अब करे तो किसान क्या करे, अगला पे परेशानी ख़त्म ही नहीं होती किसान के साथ। ये जो दिख रहा है वो वाली साइड, वो वाली सोयाबीन भी अपनी है, लेकिन वो पहले जो बोई थी वो उगी नहीं। लगभग यहाँ से, ये जो चारा है यहाँ से वहाँ तक उगी नहीं थी, कहीं भी तो थोड़ी बहुत ऐसे निकली थी। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया था, गीला बहुत था ये नाजो। ये जो दिख रहा नाले की तरह, ये यहाँ से पानी बहता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको छोड़ दी थी और उसको दोबारा बो दी थी। तो उस हिसाब से वो थोड़ी लेट है। और ये गायों का चारा हमारे, ये देखो गन्ने की तरह होता है ये सीताफल का पेड़, मतलब पेड़ पौधा कुछ भी आप समझ सकते हो। सीताफल निकाल लिए गए हैं यार। वो उधर एक दिखा मेरे ख्याल से, वो नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा डीप में है वो। ये छोटे छोटे दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये ऐसे वाले, ये है छोटे छोटे। लेकिन जो अच्छा वाला माल होता है वो निकल चुका है। खेत का हमारा झूला टूट चुका है, बारिश में वो ख़राब होके लकड़ी टूट गई है। कोई बैठा होगा। मैं जब रात को खेत में पानी देने आता हूँ इसी पे सोता हूँ, नया बनाना पड़ेगा। जब इसमें गेहूँ रहता है और इसमें यहाँ से इस साइड वाले में मकई रहती है पूरी। इसमें इस साल देखते हैं कि इस यहाँ से वो वहाँ तक वो पेड़ दिख रहा है, ये बेर का पेड़, ये छोटा टुकड़ा, इसमें गेहूँ डाल देंगे और उस साइड वाले में मकई कर देंगे। ऐसा कुछ प्लान है मेरा। लेकिन पिताजी बोल रहे हैं कि पूरे में गेहूँ डाल दो और सिर्फ इसमें और उस नाले वाले साइड वाले खेत में उसमें मकई कर देंगे, बस कुछ नहीं। लेकिन मेरा प्लान है कि इस साल बारिश बढ़िया हुई है, हमारा सोलर पंप लग चुका है, तो उस हिसाब से पानी की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और लाइट के भरोसे रहे तो ये इतना सा टुकड़ा ये ही नहीं भीगता। और सोलर पंप है तो उससे ये फ़ायदा है कि पूरे दिन बिना रुके मोटर चालू रहेगी, पानी चालू रहेगा। तो इस हिसाब से हम मकई भी रहेगी उस साइड वाली में तो कवर कर देंगे, ऐसा मेरा कुछ प्लान है। लेकिन देखो पिताजी जो बोलेंगे वही होगा, मैं कुछ भी कह दूँ। सब निर्णय राजा का होता है, राजा जो बोलेगा वही होगा। लेकिन कह के देखेंगे। इसमें चारा हो गया यार, इसमें पहले कल्टी करके रोटर करे या सिर्फ पहले रोटर करके कल्टी करके फिर रोटर करे, देखेंगे क्या बनता है। पहले सोयाबीन तो कट निकल जाए,
सोयाबीन निकल के सीधे मार्केट में ले जाएंगे हम। नहीं तो आज अगर कल सोयाबीन नहीं निकली तो फिर 8 कम से कम 5-6 दिन तो मार्केट बंद रहेगा दिवाली का। तो उसके बाद से सोयाबीन की कटाई चालू करेंगे, क्योंकि ऐसे कटाई करके ऐसे ढेर लगा के कुछ मतलब नहीं है। जो अंदर जो दाने रहते हैं वो क्या बोलते हैं, वो थोड़े ऐसे गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि सोयाबीन काटो ही मत, सीधे मार्केट चालू होगा तभी काटो। वो उधर हमारा कुआं है, नदी है, नदी के पास कुआं है। ये इधर बोरवेल है। ये जो खंबा दिख रहा, ये जो खंबा दिख रहा ना, इधर बोरवेल है। वो कुएं के पास किसी दिन लेके जाएंगे। वो साइड है, वो उस कोने में, खेत के उस कोने में। हम इस कोने में, इस तरफ है खेत के उस तरफ, मतलब उस तरफ भी उस कोने में कुआं है। और वहाँ सोलर पंप बिठाया हुआ है। देखेंगे अगर कल सोयाबीन निकालते निकालते टाइम मिला तो कल जाएंगे, वरना किसी और दिन हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। ये देखो, ये नाले का पानी इस वजह से इस वाले टुकड़े में दोबारा बोनी हो नहीं पाई थी, क्योंकि पानी ज़्यादा गिरी, बारिश ज़्यादा गिरी, पानी ज़्यादा हो गया, उस वजह से सूखा ही नहीं तो ट्रैक्टर कहाँ से चलेगा। इस वजह से ये रह गया। ये यहाँ तक सोयाबीन नहीं उगी थी, मतलब उगी नहीं थी वो, शायद मेरे हिसाब से वो ये यहाँ तक, हाँ यहाँ तक, यहाँ से वो मेर दिख रहा है आपको, वो वाला यहाँ तक नहीं निकली थी। इसको हमने छोड़ दिया था, गीला भी बहुत था, पानी चालू हो गया था इस नाले में से, तो इसको छोड़ दिया था। और यहाँ से वो पूरे तक जो पहली बोनी हुई थी, यहाँ से वहाँ तक वो घर की बीज थी। मतलब जो हम अभी निकालते हैं ना, घर के लिए बिजाई रख देते हैं साफ़ करके, वो वाली बीज थी। और यहाँ से यहाँ तक नई पैकिंग वाली बीज थी। तो इस हिसाब, मुझे लगता है कि उस हिसाब से भी वो नहीं निकली होगी, लेकिन देखेंगे। अब हो गया सो हो गया, क्या करें। ये दोबारा बोनी हुई थी इस वाले टुकड़े में, तो बढ़िया है यार, लेकिन वो भी दिखाएंगे आपको। चलो दोस्तों, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।